भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे खास कार्यक्रम धर्म ज्योति में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं बड़ा शिव मंदिर वेस्ट ज्योति नगर के महंत श्री ब्रिज बिहारी दास जी गोवर्धन महाराज जी। आज चौथा नवरात्र है, कुष्मांडा माता का आज का दिन है। ऐसे में क्या विधि विधान, क्या महिमा और क्या आज की विशेष पूजा रहेगी? बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय बंधुओं, अभी प्रश्न हुआ है जानकारी के लिए और हमें ये जानने के लिए आज का जो दिन है वो माता रानी का कौन सा है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। आज जो महारानी का दिन है वो कूष्मांडा देवी का है। आज के नाम का माता का जो रूप है वो कूष्मांडा इनका नाम है। 8 इनके भुजाएं हैं, सभी भुजाओं में इनके आयुध हैं, चक्र है, त्रिशूल आदि है। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि माता रानी के आज के रूप में एक अमृत का कलश है। कूष्मांडा माँ का आज के दिन जो मध्य रात्रि में ध्यान करता है उसे अमृत की प्राप्ति हो जाती है, इसमें जरा भी लेश मात्र संदेह नहीं है। और कूष्मांडा जो इनका नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि कूष्मांड कहते हैं जो काशी फल होता है, उसको कुमड़ा भी बोलते हैं। तो कूष्मांड जो फल है वो आज की माता को सबसे प्रिय है। काशी फल लेके उसमें स्वर्ण अंदर रख के या ऊपर रख के जो माता रानी को अर्पण करके दान करता है उसका कल्याण होता है। और कूष्मांड जो फल है सब्जियों में जो आता है ये माँ को बहुत प्रिय है। वैसे इनकी बहुत मान्यता है, जितना कहा जाए उतना कम है। पर आज आप लोगों को विशेष जानकारी के लिए हम ये विशेष बात बतलाएंगे कि जिसका ज्ञान होने पर लगेगा कि माता जो शक्ति हैं इनके अतिरिक्त 3 लोक 14 भुवनों में कोई भी शक्ति नहीं है। सभी के जो कार्य हैं वो माता रानी की कृपा से पूर्ण होते हैं। दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं, यानी ध्यान से समझना, ये कोई साधारण पाठ किसी का लिखा हुआ या बनाया हुआ नहीं है। इसमें 700 मंत्र हैं और जो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं वो हमारे मार्कंडेय पुराण से हैं। इसमें हर चरित्र के बाद में आता है श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथम या अमुक चरित्र, ऐसे इसमें उच्चारण होता है। मार्कंडेय पुराण में जो सावंतक मनु है उसमें से ये 13 अध्याय इन विशेष दिनों में उपासना करने के लिए निकाले गए हैं। इसकी एक बड़ी अद्भुत कथा हम आपको बताते हैं। 5,500 वर्ष पहले हमारे ब्रज में वृंदावन में श्री नंद राय हुए, नंद नाम के गोप हुए। उनकी जो अवस्था है वो 80 वर्ष की हो गई। जब उनके गृह में कोई संतान नहीं हुई तो उनकी इच्छा होने लगी हमारे घर में कोई संतान हो जाए, पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए। तो प्रिय बंधुओं, श्री नंद राय जी ने अपने जो कुल पुरोहित हैं उनके, जिनका नाम था श्री सांडिल्य मुनि, तो अपने पुरोहित सांडिल्य मुनि को बुलाया है और बुला के प्रार्थना की, गुरुदेव आप कोई अनुष्ठान करिए, मेरे गृह में कोई संतान नहीं है, संतान हो जाए। तब सांडिल्य मुनि ने अपने अन्य शिष्यों को साथ में लेके श्री नंद राय जी और उनकी जो भार्या हैं श्री यशोदा रानी, दोनों से दंपतियों से इन नवरात्रि के दिनों में सच्चंडी यज्ञ करवाया। तो सच्चंडी यज्ञ कराने से
श्री नंद राय जी के घर में कृष्ण प्रेमियों कोई और नहीं, केवल कन्या ही उत्पन्न हुई थी। और ये कन्या कोई साधारण नहीं है, ये वही कन्या उनके घर में प्रकट होकर आई थी जो कि आज अष्टभुजी दुर्गा का स्वरूप धारण किए हुए है और हम उनकी पूजा करते हैं। और एक विशेष बात, माता रानी के 5 रूप हैं, 5 तरह की उपासना, पंच यज्ञ हैं। उनको जो विधिवत कर लेता है उसकी जो भी कामना हो, और तो और अगर त्रिलोक में विजय पाने की भी इच्छा है तो उसकी पूर्ण हो जाती है। कोई देवलोक में अच्छा पद पाना चाहे और ये अनुष्ठान करे तो उसको निश्चित ही परलोक में परम पद मिलेगा। अब वो क्या है? माता रानी के 5 रूप हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है नवचंडी, द्वितीय स्थान पे आता है शतचंडी, तृतीय स्थान पर आता है सहस्त्र चंडी, चतुर्थ स्थान पे आता है लक्ष्य चंडी और पंचम स्थान पे आया है अयुत चंडी। तो इसका अर्थ ये है, देवी के 9 दिनों में नवचंडी की उपासना करना, 9 पाठों को धारण करना, ये नवचंडी का स्वरूप है। इससे जो थोड़ा बड़ा स्वरूप है वो माता रानी का सतचंडी है। सतचंडी का अर्थ है दुर्गा सप्तशती के 11 ब्राह्मणों के द्वारा 100 पाठ करवाना, फिर उसका दशांश हवन करवाना, इसको हम लोग सतचंडी यज्ञ बोलते हैं। इससे बड़ा जो अनुष्ठान है और भी अधिक फल को देने वाला, वो माता रानी का सहस्त्र चंडी, यानी सप्तशती के 1000 पाठ 101 ब्राह्मण के द्वारा करा के उसमें आहुति डालना, माँ को प्रसन्न करना, ये बड़ा रूप है। इसके आगे है लक्ष्य चंडी यज्ञ, यानी ये माता रानी के जो पाठ हैं इनको 1,00,000 बार जो करवाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसे हम कहते हैं लक्ष्य चंडी। इसके आगे है अयुत चंडी, सहस्त्र चंडी भी माँ का स्वरूप आता है, 9, 100, 1000, उसके आगे 1,00,000 और अयुत चंडी यानी 1 करोड़। सप्तशती के 1 करोड़ जो पाठ हैं जो इनको करवाता है, उसकी तीनों लोकों में कोई ऐसी इच्छा नहीं रह जाती है जो कि पूर्ण ना हो और भगवती जो महामाया हैं उसको पूर्ण ना कर सके। तो ऐसे बड़े यज्ञों को, अनुष्ठानों को करने वाला कोई पुरुष या कोई भी है वो साधारण नहीं रहता है। परम जो शक्ति है वो उसको प्राप्त हो जाती है। जब श्री नंद राय ने और इस यज्ञ को किया, अपने कुल जो पुरोहित हैं उनसे करवाया, उसके बाद उनके घर में भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए थे, उनके घर में कन्या ने ही जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो मथुरा में कारागृह में, यानी देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पे हुआ। वसुदेव जी कंस के लिए पहले वचन दे चुके थे कि देवकी के जितनी संतान होंगी मैं सारी लाके तुमको दूंगा। क्षत्रिय हैं, अपने वचन पर आरूढ़ रहे, सारे ही संतान देने का वचन दे दिया था। अब उनके गृह में भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए। भगवान ने जन्म लेके कहा कि हे वसुदेव जी, आप मुझे गोकुल पहुंचा के आओ, और गोकुल में जो कन्या ने जन्म लिया है श्री नंद यशोदा के गृह में, उसे तुम लाओ, वो लाके कंस को दे देना। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके गोकुल में गए, यशोदा जी के बगल में उनको सुला दिया है, और जिस कन्या ने वहाँ जन्म लिया कन्या को लेके वो मथुरा आ गए। मथुरा में आने के बाद अब वो कन्या को लेके वसुदेव जी को जब प्राप्त हुई, उन्होंने देवकी जी को दे दिया। तो देवकी अपने गोदी में लेके कन्या को आगे गई। कंस ने देखा कि कन्या हुई है, हो सकता है भविष्य में आगे चल के कन्या ही मेरी शत्रु बन जाए, तो कंस ने उस कन्या को हाथ में लिया। हाथ में लेके पछाड़ के मारने का जो यत्न किया, उसी समय बंधुओं वो कन्या कंस के हाथ में से निकल गई और आकाश में जाके अष्टभुजी दुर्गा बन गई।
8 भुजा बड़ा तेज विकराल स्वरूप, और भविष्यवाणी ऊपर से होने लगी। उस कन्या ने कहा, बोले कंस तू मुझे क्या मारता है, क्या मुझे मारेगा? तेरे मारने वाला जो है उसने तो कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है और तेरी मृत्यु निश्चित होगी। कन्या को मारने का प्रयास किया तो कन्या वो साधारण नहीं, साक्षात योग माया है और कोई और नहीं, ये भगवान की बहन है। कन्या जो स्वरूप होता है ये साक्षात भगवती का स्वरूप होता है। कल के चंद्र घंटिका के अध्याय में भी हमने ये बतलाया था कि कन्या वास्तव में एक देवी का ही स्वरूप है। अगर कोई सच्ची भावना से इसकी पूजा करे तो मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। तो वो कन्या ने स्वरूप धारण कर लिया। तो कन्या को जो मारता है या भ्रूण हत्या करवाता है उसको उस कन्या की जो आत्मा है उसको शाप देती है, अरे पापी तुझे कष्ट मिलेगा और अगले कई आने वाले जन्मों में तू निस्संतान रहेगा। तो इसलिए भ्रूण हत्या को बंद करते हुए इस पर ध्यान दिया जाए। तो ये हम कल बता चुके हैं। सच्चंडी जो महारानी का यज्ञ है ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में 2 बार हुआ है। भगवान के जन्म होने से पहले सच्चंडी यज्ञ हुआ, तो उसके फल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण उनके गृह में आए, लेकिन जो जन्म लिया वो कन्या ने लिया था। दूसरी बार जब भगवान बड़े हो गए, द्वारिका में पहुंच गए, माँ के राजा हो गए, द्वारिकाधीश, तब वहाँ एक शमंतक मणि के ऊपर एक सत्राजित नाम का राजा हुआ। उसने आरोप लगाया कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध करवा दिया है और जो शमंतक मणि है उसको ले लिया है। तो भगवान उस मणि को खोजने के लिए अपने रथ में बैठे और घने जंगल में गए द्वारिका से बाहर। तो बंधुओं, इसमें समझने का रहस्य ये है, भगवान को उस मणि को ढूंढने में पूरे 15 दिन लगे थे। तब उस मणि को खोज के लाए और उस सत्राजित राजा का जो भाई था वो नष्ट हो गया था। तो द्वारिका में अब इस बात की हलचल मच गई। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए कि भाई द्वारिकानाथ रथ में बाहर गए हैं और वो आए नहीं अभी। तो द्वारिका में देवकी और जो वसुदेव हैं उन्होंने दोनों ने बैठ के ये सच्चंडी यज्ञ किया है द्वारिका में। सच्चंडी यज्ञ जब किया तो उसको उन्होंने 11 दिन में पूरा किया। जब 11वां दिन आया, सच्चंडी यज्ञ पूर्ण होने को आया, तो उस यज्ञ के जो आचार्य हैं उन्होंने पूर्णाहुति उस यज्ञ में डलवाई। तो जैसे ही वहाँ पे यज्ञ में आहुति डली, आहुति डाल के वसुदेव जी और माता देवकी ये प्रसन्न हुए। हाथ जोड़ के जो पीछे मुड़ के देखा तो देखे तो भगवान श्री कृष्ण रथ में आ रहे हैं। तो ये सच्चंडी जो देवी है ये उसका फल है। भगवान को आरोप लगा, वो दूर हो गया। तो ये सच्चंडी का ही फल उनको पूर्ण रूप में प्राप्त हुआ कि देवकी वसुदेव को भगवान मिल गए। तो नवरात्रि के दिनों में सच्चंडी, लक्षचंडी, सहस्त्रचंडी, नवचंडी जो यज्ञ कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और एक रहस्य की बात, भगवती की जो उपासना है वो अब नहीं, अनादिकाल से है। देवता आदि सब इनकी उपासना करते हैं। अरे लंका में रहने वाला लंकापति रावण, इन दिनों में रामलीला होती है, आप लोग सब देखते हैं, इस बार जरा नहीं हो रही है। तो रामलीला में जब देखते हैं यही दिखाया जाता है, रावण इतना विद्वान था जिसके बराबर कोई ब्राह्मण विद्वान है नहीं। इतना विद्वान था कि जिस समय वो तांडव स्तोत्र अपने मुख से गाता था तो साक्षात भगवान शंकर उसके तांडव स्तोत्र पे यानी तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर देते थे। इतना बढ़िया उच्चारण वो ताल के साथ में करता था। इतना विद्वान ब्राह्मण, उसका बेटा जो मेघनाथ है वो भी कम विद्वान नहीं था, वो भी पूर्ण विद्वान है। भगवान श्री राम के साथ जब युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ ने कोई और अनुष्ठान नहीं किया था। पहले ये हर 6 महीने में सच्चंडी यज्ञ किया करता था। जब युद्ध चला,
अगले दिन इसको युद्ध में जाना था, तो प्रिय बंधुओं उस रात्रि काल में इसने जाके फिर भगवती जो जगदम्बा है उसकी उपासना करी और उनका यज्ञ किया। यज्ञ करके जब ये शक्ति लेके भगवती से आया, तो अगले दिन जब इसने शक्ति को छोड़ा तो वही शक्ति जाके लक्ष्मण जी को लगी थी। तो शक्ति यही भगवती हैं, इनको जो जिस रूप में भज ले, जिस नाम से उच्चारण कर ले। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप चाहे चालीसा पढ़ें, चाहे दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं उनका पाठ करें, लेकिन ये करने के बाद एक स्तुति आप सबको अवश्य करनी चाहिए, और ये प्रत्येक पुस्तक के अंदर छपी हुई होती है। पाठ करने के बाद वहाँ है स्तुति, अपराधो सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। हे माता, मैं स्वाभाविक जीव अपना पाप करता हूँ, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, यानी सैकड़ों पापों को मैं दिन रात में करता रहता हूँ। क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोमिति माँ मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। तो हे माँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो। पूजा करने में, अर्चना करने में, आपकी स्तुति उच्चारण करने में कोई अशुद्धि या त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे अपना दास मान के क्षमा करें। इसके आगे श्लोक है, अपराधम शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत याम गतिम संवापनोति न ताम ब्रह्मा दयः सुरा। इसका अर्थ है, हे माँ, अपराधम शतम कृत्वा, सैकड़ों में अपराध करता हूँ, और जो व्यक्ति भले ही कितने भी अपराध करता है, जगदम्बेति चोच्चरेत, और यदि वो जगदम्बा जगदम्बा अम्बा अम्बा ऐसे उच्चारण कर लेता है तो उसके सारे जो पाप हैं, अपराध हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, अपराध क्षमा हो जाते हैं। अपराधम शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत नाम गतिम यम आपनोति न ताम ब्रह्मा दयः सुरा। उसको वो गति मिल जाती है जो बड़े बड़े देवों को दुर्लभ है, केवल जगदम्बा जगदम्बा उच्चारण करने मात्र से। और सप्तशती के अंत में आप भले 13 अध्याय का पाठ मत करो, कवच का पाठ मत करो, कीलक का पाठ मत करो, अर्गला स्तोत्र का भी पाठ मत करो, और तो और नवार्ण जो मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे, भले इस मंत्र का भी जाप मत करो, लेकिन एक ही स्तोत्र माता रानी का ऐसा है, केवल उसको कर लो, 5 मिनट आपको नहीं लगेंगे, और पूरी सप्तशती पढ़ने का जो फल है वो तुमको प्राप्त होगा। अब वो स्तोत्र है कौन सा? उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। भगवान शंकर ने माता पार्वती के आगे उस स्तोत्र का पाठ किया है। आरंभ में आता है, शिव उवाच सुन देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेणो चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचा न अर्गला कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्षणम कुंजिका पाठ मात्रेणो दुर्गा पाठ फलम लभेत। केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पूरी जो सप्तशती है इसका फल मिल जाता है। शक्ति की जो उपासना है इसकी आवश्यकता सबको है, हमारे पूरे देश को है, हमारे सारे समाज को है। जो समाज, जो देश, जो राजा शक्ति के हीन होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और वो राजा अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। जब हमारे अंदर साहस ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? अपने भीतर साहस होना, एक शक्ति होना, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें भगवती जो जगदम्बा है इनकी उपासना करनी चाहिए। तो आज जो कूष्मांडा माँ है इनके लिए जो काशी फल है वो अर्पण करना चाहिए। और एक विशेष बात ये है, माता रानी को रुद्राक्ष की जो माला है या कमलगट्टे की माला है ये बहुत प्रिय लगती है। कमलगट्टे की माला से या रुद्राक्ष माला से आप नवार्ण मंत्र का जाप करें, आपको सारी सिद्धियां मिलेंगी, आपके घर में भंडार भरेगा,
कोई भी आपत्ति 6 महीने तक आपके परिवार पर नहीं आएगी। ये माता रानी कूष्मांडा का आशीर्वाद है। बोल सांचे दरबार की जय।